और सासू जी खेत में जाने के लिए हमको सामग्री रख रही हैं, क्योंकि अगर मिलजुल कर काम करेंगे ना तो तभी गुड़ाई का काम पूरा हो पाएगा। ये देखिए जी, मैंने एक ही खेत के किनारे से इतने ज़्यादा मात्रा में लंगड़े निकाल दिए हैं। तो चलिए जी, आज का पहाड़ी स्पेशल लंच बनके भी तैयार हो गया है। और मुझे लग रहा है जितने बीज मैंने बोए उतने सारे बीज उग के आए है ना दीदी। तो सामने से मेरी देवरानी संध्या भी आ गई है खेत में काम करने के लिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियोगीनान गांव से। सुबह के लगभग 8:30 बजे का टाइम हो गया है। मौसम काफ़ी सुहावना सा है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। सुनैना और सासू जी आगे हैं घास की सल्टी लेकर। जी प्रणाम। ठीक तुम्हारा स्वास्थ्य भी गौरपुन बस बढ़िया। गोटी था यहाँ की खाली घास लेता है। अच्छा, तो दोनों माँ बेटी घास के लिए जा रखे थे। इनकी गौशाला इधर साइड है। सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद सासू जी यहाँ छत में टहल रही हैं और इधर साइड के बरामदे में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें सुखाने के लिए रखी हुई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर है ये लहसुन, और इस बार सासू जी के किचन गार्डन में इतनी लहसुन हुई। साथ ही यहाँ देखिए इस बड़ी सी टोकरी पर प्याज सुखाने के लिए रखा हुआ है, और इस टोकरी को देखिए चिकनी मिट्टी और गोबर से अच्छी तरह से लिपाई करी हुई है। साथ ही यहाँ पर एक और बड़ी टोकरी है, लेकिन अब ये ख़राब हो चुकी है, इसमें छेद हो गया, और इसको भी अच्छी तरह से चिकनी मिट्टी और गोबर से लिपाई करना था, फिर ये सेफ रहती। और यहाँ पर देखिए एक छोटी सी मलखुनी रखी हुई है। जब ये लहसुन सूख जाती है ना तो शाम को इसी मलखुनी पे उठाते हैं। तो चलिए जी, अब नाश्ता कर लेते हैं। दीदी सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद चली गई है खेतों में गुड़ाई करने के लिए, और घर में आके ना एक अलग सा ही सुकून होता है। सोनप्रयाग में रहकर बहुत कम दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि वहाँ तो कुछ टाइम टेबल फिक्स ही नहीं होता है। रात को देर से सोना होता है और फिर सुबह भी देर से उठते हैं, तो तब तक लंच टाइम हो जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मेरी तैयारी होगी है खेतों में गुड़ाई करने के लिए जाने की। और सासू जी खेत में जाने के लिए हमको सामग्री रख रही हैं। पानी की बोतल हो गया, केला हो गया, साथ में बिस्किट वगैरह, और साथ में देखिए ये कुदाल रखी हुई है इतनी बड़ी बड़ी। साथ में ये दराती भी रखी हुई है, और ये दराती है सासू जी की, बहुत पहले से सासू जी की है और बहुत तेज़ धार वाली है। और सासू जी बता रहे हैं ये वाली दराती ससुर जी ने ला के दी थी, तो तब से संभाल के रखी हुई है। अच्छा, ये देखो। और पड़ोस की दीदी जी और सासू जी भी आगे हैं खेत में गुड़ाई करने के लिए, और इन्होंने मंडवा बो रखा है। ये जिला क्या छिन जो मेरा वाला खेत है जिसमें मैंने झंगोरे की खेती करी हुई है, वो खेत काफ़ी नीचे है, और अभी मैं जा रही हूँ दीदी लोगों के खेत में गुड़ाई करने के लिए। बड़े बड़े खेतों में अकेले अकेले गुड़ाई करना काफ़ी टफ काम होता है, तो एक बार दीदी के खेत में गुड़ाई करेंगे और फिर अगले दिन मेरे वाले खेत में गुड़ाई करेंगे, क्योंकि अगर मिलजुल कर काम करेंगे ना तो तभी गुड़ाई का काम पूरा हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी ऊपर से इतनी तेज़ धूप हो रही है। खेतों में जाने का रास्ता खेत से ही होकर जाता है, और हमारे पड़ोसियों के खेत में देखिए मंडवे की खेती करी हुई है, और नीचे की साइड देखिए उन्होंने अच्छी तरह से गुड़ाई कर रखी है। और इधर साइड ये बड़ा सा खेत है दीदी के हिस्से का, और इसमें दीदी ने झंगोरा बोया हुआ है। ये देखिए दोनों दीदी लोग सुबह सुबह से लगे हुए हैं खेत में गुड़ाई करने पर। अब थोड़ा सा ही एरिया बचा हुआ है गुड़ाई करने का। झंगोरा काफ़ी बड़ा हो रखा है, और दीदी के साथ मदद करने के लिए दूसरी दीदी भी आ रखी है। दी प्रणाम। ठीक है, बस बढ़िया। और क्या हूँ बस बढ़िया लगी जी कद पे नहीं। अच्छा, तो अब इस बड़े से खेत में करेंगे गुड़ाई, और झंगोरे के साथ साथ खरपतवार भी सेम टू सेम झंगोरे की तरह होता है। पहले मुझे पहचानना ही नहीं आता था ना दीदी। याद आ रही है? बिल्कुल, मैंने सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। बोला पहले कौन अनाज है और कौन कबाड़ा है, बिल्कुल सारा निकाल दी थी, अनाज भी और कबाड़ भी। कबाड़ भी। धूप में काफ़ी देर तक काम करते हुए हमने इधर साइड के इस बड़े से खेत में गुड़ाई भी कर ली है, और इस झंगोरे के खेत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरपतवार है। दीदी लोग चले गए हैं छाँव में बैठने के लिए। जब धूप हो रही तो सारी जगह धूल ही धूल हो रही है, और जब बारिश हो रही ना तो ठंडा भी हो रहा है। ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे मानसून स्टार्ट हो गया होगा, और साथ में सारी जगह खेतों में कीचड़ ही कीचड़ हो रही है। ऐसे ही हो रहा है ना।
तो अब इसमें मैंने केला वगैरह ला रखे हैं, तो उनको खाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। तो खेत में बिस्किट खाने का अलग ही मज़ा होता है। और बिस्किट का जो रैपर होता है ना, उसमें हम कुछ इस तरह से पानी भरते हैं और पानी में डुबो के बिस्किट खाते हैं। मज़ा आ रहा है दीदी? चलो, और पार्ले जी भी ला रखे हैं, साथ में पफ बिस्कुट हैं, पार्ले जी ग्लूकोज वाले बिस्किट। तो अब खाते हैं, पुरानी याद ताज़ा होगी नहीं दीदी? ऐसे ही बैठे रहते थे। बर्तन को ला रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इनको फिर घर ले जाना है, घर के कूड़ेदान में डालना है। थोड़ी देर तक पेड़ की छांव में थकान उतारने के बाद अब फिर से इस खेत में गुड़ाई करने पर लग जाते हैं। और बहुत ही ज़ोर से हेलीकॉप्टर के चलने की आवाज़ आ रही है। हम तीनों ने मिलकर इस खेत में गुड़ाई कंप्लीट कर ली है और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ छांव में थकान उतारी और अब घर जाने की तैयारी हो गई है। घर जाने से पहले एक पूली घास की निकाल देते हैं। दीदी जी ने गाय पाल रखी है। कितनी गाय पाल रखी? एक गाय, अच्छा, एक छोटा बछड़ा है। अच्छा, और बैल भी है? 2 बैल है। जंगल जा रखे वो? अच्छा, बैल बुग्यालों में भेज रखे हैं और थोड़ा सा मैंने घास निकाल दिया, थोड़ा सा इधर से निकालूंगी और थोड़ा सा ठेल को भी काटूंगी। ठीक है दीदी? दीदी लोग आगे आगे चल रहे हैं और मैं सोच रही हूँ लंच के लिए सब्ज़ी निकाल देती हूँ, वो भी लंगड़े की सब्ज़ी। और यहाँ नीचे काफ़ी सारे लंगड़े दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लोगों के खेत में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए जी, हमको प्रकृति ने ही सब्ज़ी दे रखी है, आसानी से लंगड़े मिल जाते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने एक ही खेत के किनारे से इतने ज़्यादा मात्रा में लंगड़े निकाल दिए हैं और अभी भी यहाँ ऊपर की साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लंगड़े हैं और मुझे इतने ही चाहिए तो इतने ही तोड़े। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो जैसे मैं यहाँ घर पे आई तो यहाँ पर दीदी जी और सासू जी ठंडे ठंडे तरबूज का आनंद ले रहे हैं। और गैस खत्म हो गया आज? खत्म हो गई। हाँ, अच्छा, सीधा गैस खत्म हो गया। अब लकड़ी वाले चूल्हे में बनाना पड़ेगा। दीदी उधर चले गई है, उधर आग जला रही है। तो एक बार तरबूज खाते हैं हम भी। कैसा हो रहा है दीदी तरबूज? बहुत अच्छा। अच्छा हो रहा है? अच्छा। तो चलिए जी, आज का पहाड़ी स्पेशल लंच बनके भी तैयार हो गया है। इसमें है गर्मा गर्म चावल, साथ में है पहाड़ी स्पेशल लंगड़े की सब्जी और इस कटोरी में है पहाड़ी स्पेशल राजमा की दाल, सलाद में है प्याज और साथ में है भरवा मिर्च का अचार। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं और मैं बाहर आंगन में बैठ के ये खाना खाऊंगी क्योंकि अभी बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और फिर से रेडी हो गए हैं खेत में जाने के लिए। मैं और दीदी जी अभी आए हैं मेरे वाले खेत में और यहाँ देखिए, इस खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में झंगोरा मैंने बोया हुआ था और मुझे लग रहा है जितने बीज मैंने बोए उतने सारे बीज उग के आए, है ना दीदी? खरपतवार तो एक भी नहीं है ना, सिर्फ झंगोरा ही झंगोरा। और दीदी का खेत काफ़ी ऊपर है तो वहाँ हमने सुबह कर लिया था और इधर साइड भी देखिए सिर्फ झंगोरा ही झंगोरा है भाई। झंगोरे के पौधे इतने बड़े हो गए हैं और मैं अब जाके इस खेत में आ रही हूँ। वैसे मुझे कुछ टाइम पहले आना चाहिए था इस खेत में मोया लगाने के लिए, फिर काफ़ी अच्छा होता गुड़ाई करने के लिए, लेकिन दीदी बोल रही है अब एक ही साथ करेंगे। बड़ा हो रखा है। हाँ, अब कुदाल से करेंगे। दीदी ने हाथ लगा दिया है तो अब हम जल्दी जल्दी इस पूरे खेत में गुड़ाई कर लेंगे। और कहीं कहीं पर देखिए कितना घना घना आ रखा है, लेकिन इसको ऐसे नहीं रखेंगे। अगर झंगोरे के पौधे इतने ही घने रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद झंगोरे के पौधे पीले पड़ जाते हैं और उन पे तब बालियाँ भी अच्छी नहीं होती हैं। तो थोड़ा हम झंगोरा भी उखाड़ेंगे और पौधे थोड़ा थोड़ा दूरी पर रखेंगे, तो ऐसे में जो बालियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो सामने से मेरी देवरानी संध्या भी आ गई है खेत में काम करने के लिए और साथ ही यहाँ खेत में अभी सुनैना भी आ गई है। सुनैना, थैंक यू सो मच यार। और घास की स्पल्टी भी लेके आई है, पहले घास निकालेगी नहीं तो बाद में मिट्टी से घास दब जाएगा। पहले घास निकाल, ठीक है? इसका सगोर देखते हैं अब आज घास निकालने का। तो चलिए जी, अभी संध्या भी पहुंच गई है मेरे खेत में गुड़ाई करने के लिए। और तूने कितना किया अभी? थोड़ा ही है मेरा बच्चे का। अच्छा चलो ठीक है। और साथ में मलखुनी भी लेके आई है, इसमें घास ले जाएगी। चलो, बैल के लिए।
खेत में गुड़ाई करते हुए हमको काफ़ी टाइम हो गया है और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और सभी ने मिलजुल कर काम किया तो हमने आधा खेत कंप्लीट कर लिया है। आधा बच गया है तो हम उसमें गुड़ाई करने के लिए कल आ जाएंगे। दीदी घास निकालने लगी है तो अब चलते हैं घर की ओर। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।